अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और जो स्ट्रीट फूड को पसंद करते हैं उनके लिए खुसूसन। और रमज़ान अल मुबारक बस करीब ही करीब है, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई करें और फिर रोज़े के टाइम आप लोग मुझे भी दुआ दें कि क्या रेसिपी शेयर की है। ठीक है, तो सबसे आसान रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप उनको देख लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह करना है। यहाँ पे बराबर में बूंदी रखी हुई है, चना चाट बनाई है और ये बूंदी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड कर दूँगी, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये बूंदी इतनी मज़ेदार है कि मेरे बच्चों ने तो आधी इससे ज़्यादा खा ही ली ऐसी। तो ये चना चाट में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं, आप देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आप ये देख लें सारे इंग्रेडिएंट्स। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मसालों से। तो हमें सबसे पहले चाहिए नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से चेक करिएगा। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा चाट मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून। इन तमाम की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे ग्रीन चिली ले सकते हैं, नहीं हो तो चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून। अनियन चॉप की है हाफ। और इसके अलावा शुगर है 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम कल्ला है यानी बंद गोभी है बारीक स्लाइस में कट हुई हुई छोटी सी तकरीबन 2 टेबल स्पून। टमाटर एक छोटा सा। हरी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। इसके अलावा दूध है 2 टेबल स्पून। छोले मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो। आलू बॉयल हैं हाफ कप। और इसके अलावा ये बूंदियाँ हैं जो मेरी और सबकी फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दही है 750 ग्राम। और इसके अलावा यहाँ पर पापड़ी। ठीक है, पापड़ी की रेसिपी मैंने अभी नहीं दी, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह बना के अपलोड कर दूँगी। इसको आप स्टोर करिए। बूंदियों की रेसिपी मैं बता दूँ कि आप इसको बनाएं, स्टोर करके रखें, 2 महीने तक आप इसको चलाएँगे तो बेहतरीन क्रिस्पी क्रिस्पी बूंदियाँ तैयार हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी अपलोड करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें अपना दही जो है वो आपने थोड़ा सा बीट कर लेना है चम्मच से या फोक से, जो भी आप करना चाहें इसको करेंगे। इसके अलावा इसमें शुगर डालेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून दूध डालेंगे। इंतहाई मज़ेदार सीक्रेट बता रही हूँ कि अगर आप दूध और चीनी का इस्तेमाल करके दही को फेंटेंगे तो इसका टेक्सचर ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कहाँ से मंगवाई थी आखिर। ठीक है, तो ये फॉलो करना ना भूलिए। इसके अलावा यहाँ पे नमक है, कुटी मिर्च है, चाट मसाला है, वो आप इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फिर मिक्स कर दीजिए ताकि तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से इस दही में मिक्स हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी ले सकते हैं, नहीं है तो चटनी थी तो दोनों चीज़ें मेरे पास चटनी बनी हुई थी तो मैंने वो इसमें शामिल कर दी। और इस टाइम मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ कि किस चीज़ की कमी है। अगर नमक की या मिर्चों की या चाट मसाले की कमी होगी तो इन तीनों में से कोई एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने शामिल किए छोले 1 कप। और इसके अलावा यहाँ पे आलू, एक छोटा मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसको बॉयल करके इसमें क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर दिया। यहीं पर अभी से लुक देख लें आप कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी है, हरी मिर्चें हैं और टमाटर हैं, तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देनी, अगेन मिक्स करना है। इसको मिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। दही आपका थोड़ा सा ठंडा हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा, और नहीं हो तो आप चाट बना के फ्रिज में भी रख दें, मज़ा आ जाएगा। हल्की सी ठंडी हो तो मज़ा आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने प्याज चॉप हुई हुई काट के डाल दी। आप चाहें तो स्लाइस में गोल रिंग वाली होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर से अब हम हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया वैसे ही बहुत रिफ्रेशमेंट लगता है अगर चला जाए कहीं पे भी डिश में। और साथ में ये बूंदियाँ जो है छोटी छोटी मैंने बनाई हुई है, स्टोर करके रख ली है। तकरीबन इसको 3 दिन हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी वो मैंने इसमें शामिल करी। इसको अगेन मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देख लें ज़बरदस्त से तैयार है। ठीक है, बस इस स्टेज पे भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ की कमी है, वो आप पूरा कर लें। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि भाई क्या चीज़ की कमी है। मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगी। और बस यहाँ पे मेरे पास पापड़ी थी, वो मैं इसमें क्रश करके शामिल कर दूँगी।
अब आप इसे किसी भी सर्विंग बॉल में इसको सर्व करें, जिसमें भी आपको इसे सर्व करना है। और ऊपर से आप डेकोरेट करें, अनियन डाल लें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें, चटनी डालें, और जो भी आपके पास जो चीज़ बची हुई वो आप ऊपर से डेकोरेट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चाट मसाला स्प्रिंकल करके डाल दें तो ये बेहतरीन किस्म की आपकी चाट तैयार है। मेहमानों के सामने पेश करें, दस्तरखान पे लगाएं, रमज़ान में इसको बनाएं, बूंदियाँ बना के स्टोर कर लें, छोले उबाल के आप रख लें, तो आप यकीन करें चाट तो यूँ 5 मिनट में बन जाएगी। फिर तो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक भी देना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी रमज़ान की बहुत सारी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।